हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब ठीक हैं। तो कल का मार्केट एनालिसिस करते हैं। कल है 5 अप्रैल। सेटअप देखते हैं, पिवट पॉइंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओपन डेटा वो करते हैं। और कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल मार्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी ने हमारी 38 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग दी है। और इम्पोर्टेंट है तो 17,380 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो सस्टेनेबल है। इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, बाइंग पोटेंशियल। तो देखते हैं कहाँ पे अपने ट्रेडिंग लेवल निकल सकते हैं। अभी ये वन डे टाइम फ्रेम पे है। वन डे टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनी है ये है रेड, लेकिन पॉजिटिव बनी है बिकॉज इसकी ओपनिंग प्रीवियस कैंडल से ऊपर है। ठीक है। और ये टाइप ऑफ हैमर है, बट ये हैमर अभी यहाँ पे क्या नीचे का मूव के लिए बनी है या ऊपर हम 17,400 के ऊपर सस्टेन करते हैं। तो लेकिन अभी डायरेक्ट हम नीचे के लिए ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 17,250 के नीचे ब्रेक नहीं करती, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तब तक हम बाय का ही देखेंगे, डिप ऑन बाय देखेंगे बस। ठीक है। तो जो ये हमारे पहले के लेवल्स है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया मैंने। तो जो अगर ऊपर के साइड में और निकलती है प्राइस, तो हमें नेक्स्ट टारगेट दिखेगा 17,600 और उसके बाद दिखेगा 17,800। और उससे पहले हमारी एक हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी टाइम से हम उसको प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है और रिएक्ट कर रही है। तो वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो ये ट्रेंड लाइन जो हमें हिट कर सकती है वो प्राइस है, एक मिनट मार्क कर लेते हैं। ये लगभग है 17,500 के आसपास है, 17,510, 17,500। तो उसके ऊपर अपनी एक ट्रेंड लाइन है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना और एंट्री लेना। और नहीं तो उसके ऊपर हमें टारगेट मिल जाएगा 17,600 या 17,800 इसके ऊपर। और नीचे के साइड में अगर मार्केट को आना है तो उसको पहले 17,200 और 250 को नीचे अगर क्लोजिंग देती है, 250 पर, तो इसके नीचे ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है, तो हम एक नीचे की वापस एक रैली देख सकते हैं। हालांकि ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ अच्छे खासे से, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा। तो लेट्स, तो यही है मार्किंग। नीचे के साइड में जो रेजिस्टेंस निकल के आ जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,200, 17,000 और 16,800। और ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस है 17,400, 17,600 और 18,800, 17,800। तो अब छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं इंट्राडे के। ठीक। तो पहला हमारा जो टॉप सीपीआर है वो 17,388.83, ये वाला। और जो सेंट्रल सीपीआर है वो है 17,397.62, ये मिडिल वन। और बॉटम सीपीआर है 17,370.40। तो ये हमारा सीपीआर है। और जो सीपीआर ये अभी का जो फॉर्म हो रहा है जो कल का, वो प्रीवियस सीपीआर से ऊपर वाला है, एसेंडिंग वाइड रेंज सीपीआर है। ये जो था हमारा थर्ड का था, और ये हमारा भी फिफ्थ का सीपीआर बन रहा है। तो प्राइस अभी यहाँ पे है। तो अभी इसके ऊपर से और ऊपर जाती है या इसको ब्रेक करके नीचे आती है, वो प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट देख करके। रेजिस्टेंस जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अपना वो 17,446। सेकंड रेजिस्टेंस है 17,494। और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो है 17,561। और आखिरी रेजिस्टेंस है 17,610। तो ये R1, R2, R3, R4। और जो वाइट हॉरिजॉन्टल हमारी जो लेवल है वो है प्रीवियस डे हाई। और ये वाइट हॉरिजॉन्टल लेवल है वो प्रीवियस डे लो। अभी जो पहला अभी सपोर्ट मार्क करते हैं, जो पहला सपोर्ट है 17,331। दूसरा सपोर्ट है 17,264। तीसरा सपोर्ट है 17,215। और आखिरी सपोर्ट है 17,149। ठीक है, तो ये S1, S2, S3, S4। ओके। तो अभी प्राइस, अब ये मार्क कर लेना, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। अभी प्राइस एक्शन देखते हैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के। 3 आवर्स में कौन सा पैटर्न हमें फॉर्म होते हुए दिख रहा है उसके बेस पे हम 3 आवर्स में हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, ये कंसोलिडेट हुई है 3 आवर्स पूरी, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी हमें, तो एक पॉजिटिव है। एक सेकेंड, ये कंसोलिडेट हुई है 3 साढ़े 3 घंटे हमें। ठीक है। ये 3 आवर में फ्लैग फ्लैग पैटर्न है। लेट्स सी 1 आवर में क्या कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या। 1 आवर में
ये ट्रेंड लाइन को एक थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, अभी उसी ट्रेंड लाइन पे ही है हम लोग। ये इसको 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी नज़र आ रही है, इसको ये फॉलो कर रही है। 1 2 3 4 5 बार, 4 बार रिस्पेक्ट की है इसको। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है जब मार्केट ओपन, तो ये डब्ल्यू है, और ये जो पहला वाला हाई है ये इसके ऊपर वाला हाई बना था ये वाला। ठीक है, ये वाला हाई बना था, तो एक अच्छा पॉजिटिव है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन एक गाइस एक बात आप थोड़ा सा देख लेना, मैंने फ्यूचर्स देखा है। मैंने फ्यूचर्स का जो पोजीशन है वो देखे हुए। फ्यूचर के पोजीशन में जितने भी लॉन्ग्स थे वो सारे लॉन्ग अनवाइंड हो गए और शॉर्ट अनवाइंड हो गए, और नए शॉर्ट क्रिएट हुए अप्रैल में। ठीक है, तो ये जो हमारा जो अभी अप ट्रेंड आया है, ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये यहाँ तक आखिरी अप ट्रेंड होगा 17,450 या 500 का, क्योंकि उसके बाद एफ आई आई और प्रॉपटेक्स ने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी है। तो ठीक है, तो ना मुझे लगता है आज का ये जो अपना जो हॉलीडे है गुड फ्राइडे के बाद, इसके बाद ये 3 दिन हमें कंसोलिडेट, शायद साइडवेज मार्केट दिखे, कंसोलिडेट हुए साइडवेज अप होगी जो 17,500 तक जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये अप ट्रेंड अभी खत्म हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर का पोजीशन देखेंगे ना, तो एफ आई आई और प्रॉप डेस्क ने शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट बिल्डअप किया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मैक्स टू मैक्स 17,500 तक हमें देखने मिलेगा। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, कल का देखते क्या होता है, हमारे ट्रेडिंग लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इज रेडी अपना ट्रेडिंग लेवल कल के लिए, तो डिस्कस करते हैं कल का। सपोज अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होती है कल सेम प्राइस में 17,400 पे, ओके, तो तो पहला प्राइस अगर ऊपर के लिए ट्रेड लेना है तो पहला इसको सस्टेन होने देना 17,420, जो प्रीवियस डे हाई, और ये पूरा एक्ट करेगा अपना रेजिस्टेंस का एक्ट करेगा, और ये वाला जो पूरा हमारा एक्ट करेगा ये सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको एक ही कंसीडर करना, ट्विंस कंसीडर करना, तो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो जो हमें अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाती है, ठीक है, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा ऊपर के लिए ये वाला। ठीक है, और उसका पहला टारगेट होगा R2, और R2 से हमें रिजेक्शन मिलता है तो हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा नीचे के लिए, जो हमारा टारगेट बनेगा R1 और प्रीवियस डे हाई का। ठीक है, तो ये अगर प्राइस फ्लैट ओपन होते ही नीचे जाती है, सीपीआर को ब्रेक करने देना, तब हमारा नीचे का ट्रेड एक्टिवेट होगा, और हमें ये 40 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों को सेफ नहीं लगता है तो ये वाला इस पे एंट्री लेना है, ये वाले ट्रेड पे। ये यहाँ पे 40 पॉइंट्स है, एक्यूरेसी अच्छी चाहिए ट्रेडिंग की एकदम, तभी अपने को 40 में से 30 पॉइंट्स या 25 पॉइंट्स ग्रैब करने मिल सकता है। अदरवाइज अगर सेफ ट्रेडर हो, अगर एग्रेसिव हो तो ठीक है, यहाँ सीपीआर ब्रेक होने के बाद से एंट्री ले लेना, नहीं तो सेफ ट्रेडिंग करना है तो हमें ये इसका वेट करना पड़ेगा, सपोर्ट में या प्रीवियस डे लो का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैट। अब बात आती है गैप अप की। अगर मार्केट गैप अप होता है तो इसको पहले सस्टेन होने देना, और एक बुलिश पैटर्न बनेगा, सस्टेन होने के बाद बुलिश पैटर्न बन के ऊपर जा रही है तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, अगर बेरिश पैटर्न बना के कोई नीचे आ रहा है तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, गैप अप के सिलसिले में। अब बात है गैप डाउन की। गैप डाउन अगर सीपीआर के अंदर होती है तो प्राइस को कुछ करना नहीं, ट्रेड मत लेना, सीपीआर को ब्रेक होने देना। अगर वो ऊपर के साइड में जाता है तो ये हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, ऊपर के साइड में, अगर नीचे के साइड में जाता है तो ये ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, हमने जो ट्रेडिंग लेवल्स मार्क किए उसके बेस पे ही लेना। बस खाली ये याद रखना कि जो भी एंट्री लेंगे तो प्राइस एक्शन देख के लेना, अपना जो भी प्राइस एक्शन पे आप लेते हो वो प्राइस एक्शन देख के ही लेना बस। अभी देखते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये अप्रैल 6 की एक्सपायरी है। अब प्राइस है 17,400 पे। 17,400 पे 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं और यहाँ पे 27 लाख। इसका मतलब यहाँ पे बुल और बेयर दोनों अच्छे खासे है। अगर मार्केट 17,400 पे ही ओपन होती है तो हमें एक साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा। साइडवेज में 2-3 1.5 घंटे अगर सस्टेन कर जाती है तो हमें जिस साइड भी मूव मिले उस साइड बहुत अच्छा मूव देखने मिलेगा, लगभग 70 to 80 पॉइंट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे बेयर और बुल दोनों स्ट्रॉन्ग है, कॉल राइटर्स भी इक्वल है। तो अगर यहाँ पे होती है तो 17,350 और 17,400 के बीच में हमें एक रगड़ा जोन देखने मिलेगा, साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा, कंसोलिडेशन देखने मिलेगा। ठीक है, उसके बीच में हाथ नहीं लगा। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जाती है तो इमीडिएट सपोर्ट है 17,300। ठीक है, और यहाँ पे 3 लाख है, यहाँ पे 21 लाख है, तो पुट राइटर ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अगर ऊपर जाती है मार्केट तो यहाँ पे 18 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है। तो तो ये हमारा एक रेंज निकल के आ रहा है, कल मोस्ट प्रोबेबली ये 100 पॉइंट के अंदर ही ऊपर नीचे होगी, इसके अंदर ही वोलेटिलिटी हमें देखने मिलेगी। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, यहाँ पे 21 लाख, यहाँ पे 18 लाख, यहाँ पे -1, यहाँ पे पोजिशन छोड़ के भागे ये लोग ने, पुट राइटर्स ने। ठीक है, और यहाँ पे भी छोड़ के भागे, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली ये कल का सिचुएशन देख के आगे अपने पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं लोग। ठीक है, तो और यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 23 है। आउट ऑफ द मनी में बियर काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं, और इन द मनी में ये पूरे सारे कॉन्ट्रैक्ट भाग गए। ये गाइस डेटा न्यूट्रल है, सच बता रहा, न्यूट्रल है। देखो पीस सीपीआर भी 1.1 का ही है, तो ये ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में इनके पास अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे, और इनके पास एकदम सिंगल डिजिट में ही है। खाली यहाँ पे एक है 17,100 पे 11 है, और 17,350 पे। ठीक है, और जो हर्डल्स है हमें एक और ये दो हर्डल है, और नीचे के साइड में कौन सा हर्डल है, एक 17,400 और 17,450। ठीक है, ये 3 हर्डल है। प्राइस 17। ठीक है, चलो चार्ट पे चलते हैं। मार्कस किया था ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देख के, प्राइस है अभी 17,400 पे। तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है सेम जगह पे, तो ये 50 पॉइंट के अंदर ये अप डाउन कर सकती है। ठीक है, तो ये साइडवेज हो सकती है। अगर यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन देखने मिलती है और जहाँ साइड ब्रेक देगा हमें, उस साइड हम ट्रेड लेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे, या क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है 17,400 पे, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स है 23, और पुट राइटर्स है सिर्फ 3 लाख है, तो मजबूत देखने के तो बियर है, तो यहाँ पे आते ही प्राइस रिएक्ट करेगी। ठीक है, अगर कंसोलिडेट होता है और ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो फिर अच्छी बात है, फिर हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और अगर प्राइस नीचे आती है तो हर्डल हमें देखने मिलेगा, इमीडिएट सपोर्ट है 17,400 का, इमीडिएट सपोर्ट है 17,350। ठीक है, तो अगर प्राइस ओपन होके इसके अंदर भी फंस सकती है, या तो प्राइस ओपन होके इसके अंदर भी फंस सकती है। ठीक है, तो अभी होप ये आपको ये संभाल कर ट्रेड लेना, और हमारी एक्सपायरी नज़दीक है। यहाँ पे आज इस वीक में बहुत कम ट्रेडिंग देते हैं हमें। ठीक है, एक्सपायरी भी अभी नज़दीक है, इसलिए फटाफट प्रीमियम भी कम होते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से आप देखो, अपना अपना भी थोड़ा एनालिसिस लगा के ट्रेड लेना। अपना भी कोई इंडिकेटर अगर यूज़ करते तो इस पर अप्लाई करना है सेटअप पे। बाकी मैंने मार्केट मूव डाला है। एक्यूरेसी देखो, मैंने 95 बोला था, लेकिन एक्यूरेसी निकली 100% की एक्यूरेसी निकली लास्ट में। तो मार्केट मूव में देख लेना, सिंपल लेवल टू लेवल ट्रेड करके हमने 100% की एक्यूरेसी वो लास्ट सेशन डिस्कशन में हमें मिली थी। तो होप सो आपके वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट दे दूंगा, क्वेश्चन में रिप्लाई दे दूंगा वीडियो में। बैंक निफ्टी के, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।